मेरे को ना होना जाता था, बैठा रहता था, लेटा भी वैसे इधर उधर होता रहता था और ये पोजीशन होती मेरी। पर फिर मैं एमआरआई कराने गया हूँ पूरे एम्बुलेंस में बैठ के, तो मेरे को एम्बुलेंस में बैठ जाना था और जब एमआरआई से निकला हूँ तो मैं बिल्कुल नहीं बैठ रहा, लोग घुटने पर आ गए, कभी इधर होगा कभी इधर, बहुत परेशान। एमआरआई लोग किसी तरीके से करवा के लेकर आए। पुलिस के शहर के नियर जितने भी शहर हैं, लाइक नोएडा हो गया, गाजियाबाद है, दिल्ली है, इवन मुरादाबाद, मैं घूम गया सर, इलाज करा लिया और लगभग इस 10 महीने में मैं सारे डॉक्टर बुलेंसर में भी जो स्पाइनल डॉक्टर हैं सबको दिखा दिए, लेकिन मुझे कहीं से कोई रिलीफ नहीं मिली। उन्होंने कई चीज बताई लेकिन हम गारंटी नहीं देते हैं कि कुछ भी हो सकता है और ऑपरेशन सही होगा, सब से बता रहे हैं, लेकिन सिक्योरिटी की चीज नहीं। लगभग 10 महीने में 3 लाख से प्लस हम खर्च कर सकते हैं। फिजियोथेरेपी वगैरह या अदर जो वो अलग रहा, कम से कम 6 से 7 एमआरआई करा चुके हैं, कोई बात रिपोर्ट सबसे सही। हमने फिर आपके रिव्यू देखे जी, जब हमने रिव्यू देखने के बाद हमें लगा कि एक बार मिलना चाहिए जी, और फिर हमने अपॉइंटमेंट भी नोट की, मिले। 10 महीने में ये इतना दर्द और इतना झेल चुके हैं कि अब इस चीज का एहसास नहीं हो रहा था, बस ये लग रहा था कि अब ठीक हो जाए 100%। और आज मन को यानी कि 9-10 महीने में आज जाके दिल को सुकून मिला, सुबह जाके ये पूछा मैं ठीक हो गया, आज लग रहा है कि हमारी कर्म भी यहाँ आगे जो एक्सेस मैं कह रहा हूँ डॉक्टर साहब के पास आइए और बिल्कुल ठीक डरने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ से 100% ठीक हो जाओगे। मैं 100% हुआ, अब 110% ठीक हो। अब दर्द तो नहीं हो रहा? नहीं, बिल्कुल नहीं, कंफर्टेबल लग रहा है? बिल्कुल। बहुत बढ़िया, ठीक है सर। तो रविंद्र भैया हमारे पेशेंट हैं और विजय भैया उनके छोटे भैया हैं। भैया कब से इनको दिक्कत होती है? ये लगभग मार्च के एंड से दिक्कत है। मार्च 2025, अब आ गया जनवरी 2000, 10 महीने ऑलमोस्ट बीत चुके हैं। कितनी दिक्कत हो रही थी साहब? मेरे को ना उठा जाता था, बैठा रहता था, लेटा भी वैसे इधर उधर होता रहता था और ये पोजीशन हुई थी मेरी, टेढ़े हो गए। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं सर? हम बुलंदशहर में कहाँ पर? अम्बा कॉलोनी, अम्बा कॉलोनी रहते हैं। तो सर ये बताइए कि अब तक जो इलाज थे वो कौन कौन से शहरों में इलाज किया? मैं लगभग बुलंदशहर के नियर जितने भी शहर हैं, लाइक नोएडा हो गया, गाजियाबाद है, दिल्ली है, इवन मुरादाबाद तक, मैं घूम गया सब, इलाज करा लिया और लगभग इस 10 महीने में मैं सारे डॉक्टर बुलंदशहर में भी जो स्पाइनल डॉक्टर हैं सबको दिखा दिए, लेकिन मुझे कहीं से कोई रिलीफ नहीं मिला। खर्चा भी काफी हो गया होगा। लगभग 10 महीने में 3 लाख से प्लस में हम खर्च कर चुके हैं। और फिजियोथेरेपी वगैरह या अदर जो वो अलग रहा। मतलब इतना इलाज कराने के बावजूद भी देखिए पैसा चला रहा है, लेकिन मरीज को फायदा वो नहीं मिला था हमें बिल्कुल। और दूसरी बात ये भी, इतना इलाज करने से शरीर पे नुकसान भी कम से कम 6 से 7 एमआरआई करा चुके हैं जी, जितनी जगह गए हैं डॉक्टर साहब जी, सबने रिसेंटली जाकर सबसे पहले एमआरआई मांगते थे जी और नहीं मांगते थे, कभी करा देते, कोई खास फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं, रिपोर्ट सबने सेम सभी टेस्ट पूरे टोटल, और लेकिन हमें सारी दिक्कतें हम करने के बाद भी हमें कोई समस्या का हल नहीं। तो मेरे बारे में हमारे बारे में कैसे पता चला? हमें 2 रेफरेंस मिले थे हमें जी। एक तो हमारे पड़ोस में ही एक भैया थे, उनसे अचानक मुलाकात हुई थी काफी टाइम बाद, उन्होंने बताया कि एक बार आप उनको दिखा डॉक्टर देवाशीष शर्मा जी, मैंने कैसे उन्होंने बताया कि नोएडा बैठते हैं, पहले वेंचर में रहते जा चुके हैं, फिर ऑपरेशन आगरा हुआ, आगरा होम टाउन है जी, ठीक है। फिर हमने सर्च किया, हमने फिर आपके रिव्यू देखे जी, जब हमने रिव्यू देखने के बाद हमें लगा कि एक बार मिलना चाहिए जी, तो फिर हमने अपॉइंटमेंट ली, नोएडा जाके मिले। बड़े भाई के ससुराल वहाँ के। अच्छा ये बताइए कि कल जैसे आप आए थे, कल आप आगरा आए हमारे पास, कल क्या स्थिति थी, कितना चल पा रहे थे? कल तो सर मैं एमआरआई कराने गया हूँ, यहाँ से 2 किलोमीटर होगी एम्बुलेंस में बैठ के, तो मेरे को एम्बुलेंस में बैठा जा रहा था और जब एमआरआई से निकला हूँ तो मेरे को बिल्कुल नहीं बैठा जा रहा, लोग घुटने पर आ गए, कभी इधर हो रहा हूँ कभी इधर हो रहा हूँ, बहुत परेशान। बस एमआरआई लोग किसी तरीके से करवा के लेके आए, मतलब सर्जरी करनी पड़ेगी। अच्छा चलिए ये हालत थी। अच्छा
ऑपरेशन के लिए क्या लोग डरा रहे थे? हाँ, ये लगेगा। उन्होंने कई चीजें बताई थी कि हम गारंटी नहीं लेते हैं, हाँ कि कुछ भी हो सकता है, हाँ। पर ऑपरेशन सही होगा इस टाइप से बताते हैं, लेकिन सिक्योरिटी किसी ने नहीं दी। किसी डिस्क निकालने के लिए बोला, बस डिस्क निकालने के लिए बोल देते थे, हाँ, स्क्रू पेच लगाने के लिए, बड़ा ऑपरेशन के लिए, बड़ा ऑपरेशन बोल देते थे। तो हमें किसी ने सर्टिफाई इस चीज को नहीं दिया कि भी आगे भविष्य में कोई दिक्कत नहीं हो। तो इसी डर की वजह से हमने 10 महीने बिता दिए कि हम ढूंढते रहे कि कहीं कुछ ऐसा मिले जिससे कि हमें ये समस्या का आगे सामना ना करना। तो सर ये बताइए कि कल ऑपरेशन हुआ तो ऑपरेशन थिएटर ओटी में जाने में भी डर तो लगता ही है? नहीं सर, मेरे को नहीं लगा था। नहीं लगा? नहीं लगा। अच्छा, इसलिए नहीं लगा था क्योंकि मैं आपको विश्वास कर चुका था अच्छे से। हाँ। मेरे को बिल्कुल नहीं लगा। हाँ, थोड़ा पेन हुआ शुरू में, हाँ। उसके बाद फिर जैसे ही आपने जो प्रक्रिया चालू की उसके बाद फिर पेन नहीं हुआ। कोई दर्द नहीं हुआ। हम लोग पूछ भी रहे थे, मैंने इनसे पूछा ओटी में कि सर ये बताओ कि डर लग रहा है? मैं सोच ही नहीं रहा हूँ उस पर किसने मैंने कहा इतना ज्यादा मन पे कंट्रोल तो मतलब बड़े बड़ों का होता है सर, इतनी हिम्मत वाले हैं सर ने, कोई टेंशन, उनको कोई टेंशन नहीं हुई सर्जरी के दौरान बात की। मैं जब पूछूं कोई दिक्कत है तभी बात करेंगे, आराम से लेकर सर। वजह क्या थी कि हम 10 महीने में ये इतना दर्द और इतना झेल चुके हैं कि अब इस चीज का एहसास नहीं हो रहा था, कि बस ये लग रहा था कि अब ठीक हो जाएगा। बिल्कुल। तो अब कल में और आज में क्या फर्क लग रहा था? 100% इस समय की स्थिति अच्छा लग रहा है? हाँ। देख के कैसा लग रहा है सर? और आज मन को यानी कि 9-10 महीने में आज जाके दिल को सुकून मिला है। सुबह जाके ये पूछा मैंने ठीक हो बोले हाँ, आज लग रहा है कि हमारी कामयाबी यहाँ आगे सक्सेसफुल हो गई। सर ये बताइए कि चल के देखा आपने? हाँ, चल के देखा, सुबह भी चल के देखा, शाम भी चल के देखा। चलने में कैसा पहले के मुकाबले जो दर्द आ रहा था पैर में वो बिल्कुल नहीं है। नहीं हो रहा? बिल्कुल भी नहीं है। जैसे बैठने में जो दिक्कत होती थी वो भी नहीं है। सुबह मेरे रात को रिलैक्स करने जो सुबह उठता था हाँ। वो भी नहीं है। जी जी जी। कभी इधर इधर देखिए हमें रियल में आपके यहाँ आके हमें घर जैसे फीलिंग आ रही है। देखिए हमारा बड़ा अस्पताल नहीं है लेकिन सुविधा हमारे लिए तो ये बड़े से भी बड़ा है कि हम बहुत अस्पताल में घूम चुके हैं, लेकिन जैसा यहाँ हमें मिला वो ट्रीटमेंट हमें कहीं नहीं। खुश है सर? बिल्कुल, बहुत अच्छे से, आपसे तो बहुत ही ज्यादा हुआ। मैं इस वीडियो के माध्यम से ये चाहता हूँ कि कोई अगर भैया डर रहे हैं ऑपरेशन से, किसी को हिम्मत नहीं हो रही है, अब आप तो ऑपरेशन भी झेल चुके हैं, हाँ, तो उनको आप अपने मन से क्या बताना चाहोगे? मैं कह रहा हूँ डॉक्टर साहब के पास में आइए और बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ से 100% ठीक हो जाओगे। मैं 100% हुआ हूँ, आप 110% ठीक हो। आपको ऐसा लगता है कि ये जो ऑपरेशन है ये ऐसा कोई खतरनाक चीज नहीं है? आपको देख के तो नहीं लगा। अच्छा, इससे पहले जो डॉक्टर से मिले थे हमें सभी ने इस तरीके से ट्रीट किया था कि हमें समझ नहीं आ रहा था कि ऑपरेशन कराएं या नहीं कराएं। जी। और इसी असल की वजह से हम अभी तक वेट कर रहे हैं। ऑपरेशन के बाद कोई बहुत ज्यादा दर्द हुआ हो, कोई परेशानी? कुछ नहीं, कोई ऐसा बड़ी चीज नहीं है? ऐसा नहीं लगा घर वालों से बात नहीं? हाँ सही बात। बताओ हमें कुछ दुआएं मिल जाएगी। आपको जानने के आपके जिंदा तरक्की करना बहुत ग्रेट की बात है। देखो मैं बताऊं, ये जो मुस्कान है आप दोनों की, ये इस वक्त 100 करोड़ की है। आप ये सब आपकी ऊपर वाले की। मैं तो कल आपसे क्या कह रहा था, एक मजेदार वाक्य और बताने लायक है कि मैं ऑपरेशन करने जा रहा था, तो भाई दोनों भैया लोग बाहर खड़े होते, जैसे चिंता में खड़े होते हैं, हम डॉक्टर साहब जा रहे हैं, तो मेरी तरफ देख रहे, मैंने कहा कि भैया मैं थोड़ी करने वाला तो ऊपर वाला है। और जब मैं बाहर आया तब भी मैंने ये कहा कि ऊपर वाला ही करता है, तो मुझे ऐसा नहीं लगता हम करते हैं ऊपर वाले की प्रयास आपका रहता है। ऊपर वाले तो आपको हमारे लिए भेजा है। बहुत खुशी की बात है, ये जितने प्रेम से आप आज खड़े हो पा रहे हैं और बात कर पा रहे हैं, इतनी देर तो मुझे लगा नहीं पता इससे ऐसे ही करता ना रहता इसमें ऐसे ही रहता था। क्या डिग्री का मुंह रहता ही था। और सर वो बड़ा दुखद, बहुत हम देखते थे बड़ा सहन कर रहे थे, लेकिन देख के हमें भाई जानता है नहीं कैसे, और आपके साथ इतने अच्छे भाई लोग हैं, इतना प्रेम है, ये बड़ी बात है सर। चलिए बहुत खुशी की बात है, धन्यवाद। थैंक यू सर। अब दर्द तो नहीं हो रहा? नहीं, बिल्कुल नहीं है। कंफर्टेबल लग रहा है? बिल्कुल। बहुत बढ़िया, ठीक है सर।